अभी जरा दिखाइए इधर हमारे बैकग्राउंड में जो भी लोग साथी बैठे हुए हैं, जरा इन लोगों का चेहरा दिखाइए कैमरा पर। और जरा देखिए इधर इतने सारे साथी बैठे हुए हैं, पूरा उधर दिखाइए सभी लोगों को। और ये हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, ये कौन सी जगह है? कर्पूरी आश्रम है। ये अभी हम भारत और नेपाल के सीमावर्ती परिहार प्रखंड में है। इस परिहार में जहां से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल प्रारंभ होता है, और यहां हम कर्पूरी आश्रम में परिहार के अपने प्रबुद्ध शिक्षक समाज के साथ बैठे हुए हैं। और मैं जैसे ही यहां आया हूं, रात में भी मैंने वीडियो कॉल करके, जो मैं लाइव आया था उसे लाइव के माध्यम से हमने इनके दर्द को रखा था। शिक्षा मंत्री जी, आपको अब हम क्या कहें, यहाँ से पूरा शिक्षा, तो आप बोले हाउस के अंदर में कि यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है। आई सब लोग जो बैठे हुए हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस का आपका गाड़ी पंक्चर हो गया। ट्रेन तो पंक्चर होता नहीं है, लेकिन आपका वंदे भारत एक्सप्रेस पंक्चर हो गया। आप परिहार के इन साथियों को क्या जवाब देंगे बताइए? हम जो कहते हैं, जब बोरो परस लगा लगा के निमन निमन बात बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं? सारा पदाधिकारी बैठ के वहां पर फील गुड करा देता है। ये मदरसा के हमारे शिक्षक हैं, और मदरसा के शिक्षकों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। क्या जवाब दें हम इन लोगों को? मदरसा के शिक्षक वेतन के लिए ललायित हैं। इसके साथ साथ खाली मदरसे के नहीं हैं, संस्कृत के शिक्षक भी वेतन के लिए ललायित हैं। अभी हमारे यहाँ साथी हैं, आपको इन्होंने जानकारी दी कि यहाँ एक मदरसा के हमारे शिक्षक आर्थिक तंगी के कारण, इलाज के अभाव में उनका निधन हो गया। आप बताइए कि यह कौन सी सरकार है? क्या सरकार ऐसे चलती है कि शिक्षकों को आप वेतन नहीं देंगे, जांच के नाम पर लोगों को गुमराह करेंगे? ये अभी बता रहे थे कि आपका मुलाजिम सब बता रहा है कि 25 को मदरसा और 10 को संस्कृत का पैसा भेजे हैं कॉलेज का, तो ये स्कूल का। तो बताइए कि 35 को है मदरसा, जो है 1942 मदरसा है पूरे राज्य में, 531 संस्कृत विद्यालय है, तो उसमें से ये मात्र 35 का भेजा। शेष का क्या होगा? शेष सब आपका जो है मुंह देख के जिएगा। बड़ा स्मार्ट शिक्षा मंत्री जी आ गए हैं। ये क्या हो रहा है? जांच के नाम पर संस्कृत के शिक्षकों को भी आप प्रताड़ित कर रहे हैं, मदरसा शिक्षकों को भी आप प्रताड़ित कर रहे हैं। इस विभाग का नाम पहले मानव संसाधन विकास विभाग था, और ऐसे ही लोगों के कारण इसका नाम शिक्षा विभाग करना पड़ा, क्योंकि हम मानव नहीं है, सब दानव और राक्षस से बैठा हुआ, और शिक्षा विभाग में पूरा अधकापारिये से भरिए गया है। ये सब तमाशा करेगा, शिक्षकों को प्रताड़ित करेगा, टॉर्चर करेगा। आखिर इनको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ? और जब ये लोग आर्थिक तंगी से जूझेंगे तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? और जब पढ़ाएंगे नहीं तो क्या? वैसा ही ना आपको चाहिए कि जितना हो बुर्बक बता रहेगा, अनपढ़ अशिक्षित रहेगा तो आपको वोट देगा। और इसी को अगर आप सुशासन की सरकार कहते हैं तो ऐसे बढ़िया कुशासन की सरकार, जंगल राज वाली सरकार है, आपके सुमंगल राज से बढ़िया है। जरा आइए इन लोगों के दर्द को जरा सुनिए, बताइए सर क्या कहेंगे? जी, पिछले 5 माह से हम लोगों का पूरे बिहार के सभी मदरसों का जांच के नाम पर वेतन रोका गया, जबकि जहां ये बताना जरूरी है कि जांच की प्रक्रिया पूरी हुए भी 3 महीना हो चुका। जांच की सारी रिपोर्टें वहां शिक्षा विभाग में रखी हुई है, 10 की 10 पड़ी हुई है, मगर इस समीक्षा के नाम पर भी वहां पर रोका गया है। अब समीक्षा नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है। दूसरी बात यह है कि किसी को सजा कब मिलती है? जब उस पर जुर्म साबित हो जाए। अभी तो आपने जांच किया है, तो आप अगर हम मुजरिम हैं, दोषी हैं, तब हमको सजा दी है, लेकिन उससे पहले हमको सजा क्यों दी गई? हमारा वेतन क्यों रोका गया? वेतन के अभाव में हमारे 2 शिक्षक सीतामढ़ी जिला में इलाज न होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये हम इस बात से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी हमको दूसरी नज़र से देखा जा रहा है? तो हमारे साथ साथ संस्कृत विद्यालय भी हैं, उनका भी वेतन रुका हुआ है, उनके भी हालत बहुत ज़्यादा अब से बदतर होती चली गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि अविलंब हमारे वेतन को जारी किया जाए। इसी बात को लेकर के हमारे माननीय हमारे विधान पार्षद जी आए हुए हैं, उनके पास अपने दर्द को लेकर के आए, और इनका यह है कि बड़प्पन है कि इन्होंने आज हमारे दर्द को समझा है और इन्होंने इस बात को लेकर के लाइव आकर के और इस बात को रखे हैं। इसके लिए हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सुनिए, जांच के नाम पर अब बताइए कि किसी भी व्यक्ति को जांच के नाम पर आप टॉर्चर करेंगे? ये कौन से कानून में लिखा हुआ, किस संविधान में लिखा हुआ? भाजपा का संविधान है कि भारत का संविधान है? ये हम पूछना चाहते हैं। आप जिस तरीके से मजाक बना करके रख दिए हैं
आप किसी को भी जांच के नाम पर, जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय से दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक उसको दोषी नहीं माना जाता है। और जांच के नाम पर आपने वेतन रोक दिया। ये कौन सा तमाशा चल रहा है? जांच कराना, अभी 5 महीना में आपका जांच नहीं हुआ तो ये पंचवर्षीय योजना है आपकी जांच की योजना। ये जांच के नाम पर इस तरीके का ये तमाशा बंद करिए। और आप बताइए ये क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है? ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, मैं जमीनी आदमी हूँ, जमीन पर चलता हूँ, इसलिए एक एक दर्द मैं वहाँ से मैं शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये लोग गांव गरीब के लोग हैं, ये लोग मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, और इन लोगों के साथ क्या फाका कसी है, आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर, ये हम लोगों के ऊपर, हम मदरसा वाले और संस्कृत के ऊपर, और ख़ास करके मदरसे वाले के ऊपर ये कौन सी सज़ा है या कौन सा जुर्म है? क्या हम हिंदुस्तान के वासी नहीं हैं? ये मेरा राइट है कि मुझको मैं पढ़ाऊं और मुझे तनख्वाह दे। ये कहाँ का उसूल है कि 5 महीने से आप इसके जांच के नाम पर आप मदरसा का वेतन रोके हुए हैं? क्या हम इंसान हैं? हमारे बच्चे, हम बीमार नहीं पड़ते हैं क्या? स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर हैं, क्या वो बीमार नहीं पड़ते हैं? क्या उनका इलाज नहीं होता है? ये हमारे ऐसे नेता हैं और कि इन्होंने टीचर से लेकर सदन तक गए हैं ये, और ये एक टीचर का दर्द समझ सकते हैं। लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके आप मदरसा और संस्कृत के टीचरों का आप पेमेंट जारी करें, वरना इसके लिए भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए, किसी भी कर्मचारी का वेतन जो रोका जाता है, वह कर्मचारी का वेतन केवल कर्मचारी का वेतन नहीं होता, वह उसके आश्रितों का वेतन होता है। उसी वेतन से उसके बाल बच्चे पलते हैं, उसकी पत्नी है, परिवार है, बीमार माँ बाप हैं। आप क्या, उन बच्चों का क्या कसूर है जो दुधमुहे बच्चे होंगे, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिनको दवा इलाज की जरूरत होगी? आप ऐसे जो मासूम बच्चे होंगे उनका क्या कसूर है शिक्षा मंत्री जी, जिसको आप दंड दे रहे हैं? और इसको आप सुशासन कहते हैं? आप वेतन नहीं दीजिएगा और सबको मारिएगा, तरपा के मारिएगा। तो इससे बढ़िया है कि वो जो हिटलर जो था वो समाधान केंद्र खोला था, वैसे ही समाधान केंद्र खोल दीजिए। आप बुला के उसमें गैस पाइप घुसा करके आप सबको गैस चैम्बर में मार दीजिए। जब भाजपा के सरकार में सुशासन की सरकार में जब यही कर सकते हैं तो कम से कम यही में मुक्ति दे दीजिए, सब लोग को मारिए दीजिए, न रहेगा न कि कोई आपके लिए कोई बोलेगा। ये तमाशा चल रहा है। ये आप अविलंब जो है सबको वेतन रिलीज करिए। आप वेतन रिलीज नहीं करिएगा पूरे बिहार के मदरसा और संस्कृत शिक्षक सड़क पर उतरेंगे, इस बात का याद रखिए। बताइए सर क्या सर, एक शेयर के जरिए से आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते सीधा सीधा मिथिलेश तिवारी देखते हैं, सुनाइए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे आग्रह है, 1-2 जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। अरे क्या बात। ये मदरसा और संस्कृत के असाते इतने परेशान हो गए हुए हैं, वो इतने फिक्रमंद हो गए हुए हैं, उनके बच्चों का नाम अब स्कूलों से कट रहा है। मेरे बच्चों के मेरी बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ से फोन आया था कि आप फीस जमा कीजिए नहीं तो नाम काट दिया जाएगा। सर, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? क्या हम लोग टीचर नहीं है? हमको तो अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की याद आ रही है। वो जब थे तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। और आपसे भी हम आग्रह करते हैं, अभी हाई कोर्ट के हुक्म पे सर 1 साल पहले जांच होकर के गया है। जब जांच हो गई है तो फिर ये बार बार क्यों जांच हो रही है? और अगर जांच ही आप करा रहे हैं, हम लोग जांच में सहयोग कर रहे हैं, तो आप जांच कराइए, लेकिन हम लोग का आवंटन दे दीजिए ताकि मदरसा और संस्कृत के जो टीचर हैं उनको सैलरी मिले और वो अपनी गुजर बसर करे। उनके बच्चे जो है जो बिलक रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं, वो खत्म हो और उनके घर में खुशहाली आए। यही मेरा कहना है। आपके माध्यम से आप तो सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते हैं, शिक्षकों के हित को और दर्द को समझते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने माध्यम से भी सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाइए। हम तो लगातार इस बात को उठा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप सभी लोग हैं, बहुत लोग बैंक का लोन भी लिए होंगे जी। तो बैंक का जो लोन लिए हुए हैं उनको हर महीना EMI जमा करना होता है, किस्त जमा करना होता है। यहाँ तो शिक्षक किस्तों में जी रहा है, किस्तों में मर रहा है, और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। उनका जो बैंक में जो उनका क्रेडिट खराब हो रहा है, तो आप बताइए उसकी भरपाई कैसे होगी? इन शिक्षकों का क्या कसूर है कि जिसके लिए आप जो है आप पैसा नहीं दीजिएगा, इनका EMI जमा नहीं होगा? तो बैंक में जो इनका क्रेडिट स्कोर जो खराब हो रहा है, ये बैंक में शिक्षक का क्रेडिट स्कोर खराब नहीं हो रहा है, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है। याद रखिएगा, ये इन्हीं लोगों के द्वारा जो क्रेडिट स्कोर बनेगा ना, उसी से आप पद पर रहिएगा।
और नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में और इस कार्यकाल में यही अंतर है कि उस समय जो है इस तरीके से शिक्षकों को नहीं प्रताड़ित किया जाता था। आज नियोजित शिक्षकों को ही वेतन नहीं मिला है 2 महीना से, तो ये बहुत गलत बात है। अविलंब जो है मदरसा और संस्कृत शिक्षकों का वेतन रिलीज किया जाए, और नहीं तो पूरे बिहार के मदरसा और संस्कृत शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे और सारी जवाबदेही आदरणीय शिक्षा मंत्री जी आपकी होगी, और आपका जो ये अधकपारी पदाधिकारी से बैठा हुआ है उसकी होगी। सर उसमें एक चीज़ ये है कि जैसे आपने सवाल उठाया था, देखा था आपका वीडियो, जैसे सनीचर को हाफ कर दिया।